है। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो ये भजन है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया। सप्तम गोस्वामी जी ने कहा जाता है, एक परम भक्त हुए हैं यहाँ पर। और प्रचार कार्य को इतना उन्होंने आगे बढ़ाया है, जो आज हमारा मूवमेंट है, हरे कृष्ण आंदोलन जिसे आप कह सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जिसे आप कह सकते हैं। उस आंदोलन में बहुत अहम योगदान रहा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। उस टाइम पे कुछ भ्रांतियां आ गई थी, उनको दूर किया था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, है ना। तो आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके पिताश्री हैं भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। एकदम कोई भी उन्हें इंद्रियों से कोई लगाव नहीं था। एकदम विरक्ति के साथ वो जीते थे और संपूर्ण जीवन अपना कृष्ण भावनामृत में लगा दिया था। और वो खुद ऐसा कह रहे हैं कि उनका जीवन पाप पूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ। आप देखिए, ह्यूमिलिटी देखिए आप, है ना। और कहते हैं कि पुण्य तो मेरे अंदर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर पुण्य। और मैं करता क्या हूँ, दूसरों को क्लेश देता हूँ, दूसरों को नुकसान पहुंचाता हूँ, ना। मुझे लगता है कि सिर्फ दूसरे लोगों को ही नहीं, मैंने समस्त जीवों को ही कष्ट पहुंचाया है। अब अगर इसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखें, तो हमारा बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आ जाता है ना। अपने ठाकुर जो इतने पहुंचे हुए भक्त हैं, इतने यू नो पारस पत्थर की तरह है वो, इन्होंने कितने भक्त बनाए हैं। उनके यहाँ संतान उत्पत्ति ऐसी हुई थी भक्ति सिद्धांत ठाकुर की, जिन्होंने एक बार बचपन में, उनके घर पे आम की पेटियां आई थी, तो आम भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने खा लिया था। और जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि बिना ऑफर करे खा लिया है, आम उनका फेवरेट होता था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि मैं वो जीवन पर्यंत अब आम को टच भी नहीं करेंगे, आम को नहीं खाएंगे। आप देखिए, छोटी सी उम्र में जिस बालक ने ऐसा प्रण ले लिया हो, ना। ऐसे घर में पैदा हुए थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे उनको परवरिश दी थी। और वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या कह रहे हैं, इतनी ह्यूमिलिटी के साथ बता रहे हैं कि अ, उन्होंने पाप में कार्यों में अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, जिनके जीवन में ऐसे ऐसे वाक्य हैं। अंग्रेजों ने क्या किया था, उनके घर के सामने रेलवे स्टेशन बना दिया था। और भक्ति विनोद ठाकुर उस वहीं से ट्रेन को बोर्ड करते थे और अपने ऑफिस चले जाते थे। अंग्रेज लोग उनको नौकरी से बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे, कि आप अपने मजिस्ट्रेट का काम जारी रखेंगे, और ट्रेन की कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन की पटरी आपके घर तक आएगी, ट्रेन आपको खुद घर से लेकर के जाएगी। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने समझ जीवों को ही कष्ट पहुंचाया है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पर मूव करते हैं। इशिका माता जी, आप रीड कर पाएंगे? हरे कृष्णा। मैं तो हिंदी उतना ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए पढ़ नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं आज कुछ नहीं ठीक है बोलूंगी। माता जी, कोई बात नहीं माता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप भक्तों का संग लेना चाह रहे हैं, आप ज्वाइन करते हैं भक्ति वृक्षा सत्र में, बहुत अच्छी बात है। साथ ही सुप्रिया हालदर माता जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, कि माता जी रेगुलर हैं क्लासेस में, वो हमेशा आते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है, बट फिर भी माता जी आकर के हमें अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिखा माता जी, थैंक यू सुप्रिया माता जी। थैंक यू बहुत ज्यादा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, नम्रता माता जी, आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पूर्ण कार्य को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो झूठ बोलता हूँ, तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। देखिए, सारे अनर्थ जो हमारे अंदर हो सकते हैं ना, भक्तिविनोद ठाकुर एक एक करके सबका यहाँ पर हमें परिचय करा रहे हैं उनसे, है ना। हम कोई भी पाप कार्य में रत होते हैं, हमें तनिक भी डर नहीं लगता कि ये गलत है, सही है ना। एक होता क्या है, आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय में एक डाल पर बैठे हुए हैं।
आत्मा अपना कार्य करता जा रहा है, परमात्मा केवल वॉच कर रहे हैं। एक्चुअली केवल वॉच नहीं करते हैं, वो आवाज भी देते हैं कि आप ये कार्य सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कई बार आपको लगा होगा कि हाँ, ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, मुझे एक बार आवाज तो आई थी कि बेटा मत कर इस काम को, ये कार्य अच्छा नहीं है। बट उस वॉइस को इग्नोर करके भी हम वो काम कर जाते हैं। और होता क्या है, अगर हमने ऐसा बार बार किया कि परमात्मा की जो आवाज थी उसको इग्नोर करके हम कार्यों में रत रहे कि ठीक है, मुझे से यही से लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो परमात्मा की आवाज भी सुननी बंद हो जाती है हमें। ऐसा हो जाता है ना। तो फिर हमें कुछ भी डर नहीं लगता। फिर एक बार परमात्मा अंदर से कुछ बोल दे तो हमारे अंदर एक सेकंड थॉट आता है कि अरे नहीं, ये काम सही है गलत है, थोड़ा डर लगता है। बट हम हमारा स्वार्थी नेचर, हमारा सेल्फिश नेचर, हमारा निर्दयी होना, हमें वो कार्य करने से कोई डर नहीं लगता फिर हमें। और आप ये देखिए, आगे एक और लाइन बताई जा रही है कि दूसरों की प्रसन्नता देखकर अप्रसन्न हो जाता हूं। दूसरा कोई खुश दिख जाए, अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भौतिक जगत में नहीं, भक्तों के समाज में भी होता है। ऐसा ऐसे भाव आने लगते हैं कि अरे, ये भक्त ने तो परसों ही ज्वाइन किया है, और देखो प्रभु जी इनको कितना महत्व दे रहे हैं, हमारे मेंटर इनको कितना महत्व दे रहे हैं, है ना। हमारे शिक्षा गुरु बार बार इन्हीं की बातें करते रहते हैं, और देखिए कितनी सारी सेवाओं में इन्वॉल्व कर लिया है, कितने फेमस हो गए हैं अभी बस। मैं 4 साल से यहाँ पे हूँ, कभी मैंने ये सेवा नहीं की थी कि इतना फेमस हो जाऊं या कुछ, है ना। एफर्ट्स में खुद की कमी है, खुद एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं हम। बट दूसरे के जो आगे जा रहा है उनके एफर्ट्स नहीं देखते। हम बस ये हो जाते हैं कि अप्रसन्न हो जाते हैं कि अरे, रातों रात ऐसा बन गया आदमी। तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम दूसरों की प्रसन्नता को देखकर खुद दुखी हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। झूठ भी बोलते हैं कई बार कि अरे नहीं। कई बार हमें राय देनी होती है ना, सजेशन देनी होती है किसी को, वो हमसे पूछते हैं कि ये काम करूं या ये काम करूं। तो हम उसमें भी स्वार्थ ढूंढते हैं कि अगर इसने ये वाला पाथ ले लिया ना, अगर ये वाला कॉलेज इसने ले लिया ना, इस कॉलेज में अगर वो चला गया तो इसकी पक्का बहुत अच्छी इसकी प्लेसमेंट होने वाली है। हम क्या करते हैं, दूसरा कॉलेज सजेस्ट कर देते हैं कि नहीं तुम इसमें जाओ। तो ये हमेशा टेंडेंसी हमारी रहती है कि हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। और दूसरों को कष्ट में अगर देख लेंगे कि दूसरा दुखी हो रहा है किसी कारणवश, उसमें हम खुश हो जाते हैं, अरे देखो अब सही है, पहले कितना हवा में उड़ रहा था, अब देखो ना कैसा हो गया। तो ऐसे ही हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, दूसरों के दुख में सुखी और दूसरों के सुख में हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे हैं। नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली होता क्या था, भगवान ही स्वयं ये वचन आचार्यों के मुख से बुलवाते थे। भगवान ही डिक्टेट कर रहे होते थे, है ना। तो और किस लिए करते हैं, सिर्फ हमारे लिए कर रहे होते हैं कि हम ऐसे हैं। जैसे कि आप खुद से देखिए, अगर कोई ऐसा शो आता है किसी टेलीविजन पर कि जो कि हेल्थ रिलेटेड है, पहले दिन आया कि बुखार से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट आए हुए हैं ना, दूसरे दिन वहां पर टीबी के एक्सपर्ट आए हुए हैं, तीसरे दिन कैंसर स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट आए हुए हैं। तो क्या उस एंकर को ये सारी बीमारियां हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आम जनता के लिए, उनके बेनिफिट के लिए वहां पर शो होस्ट कर रहा है बस। इसी तरीके से अर्जुन जो है, अर्जुन भी एक एंकर की तरह वहां पर कार्य कर रहे हैं, जो सवाल पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवत गीता जिनका उत्तर है ना। उसमें भी हम ये नहीं मानते हैं कि अर्जुन को वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। अर्जुन भगवान के परम मित्र हैं, है ना, भक्त उसी में सखा चेती। भक्त हैं, परम भक्त हैं, सखा हैं। उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी होने वाली थी, उनको पूरा ज्ञान था हर एक चीज का। बट उन्होंने ऐसा एक्ट किया ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वहां से सीख मिलती रहे। इसी तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर भी जो भजन में लिख रहे हैं, ये सारा हमारे अंदर के पाप जो होते हैं सारे सामने उतार के रख दिए उन्होंने, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हम रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, पल्लवी माता जी आप थर्ड पॉइंट रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मुझे अपनी कृष्णा। प्रसन्नता के लिए पाप पूर्ण कार्यों को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरे की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच।
इसी के साथ थर्ड पॉइंट होगा माता जी, वो भी रीड कर सकते हैं आप। यस, थैंक यू माता जी। इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं माता जी। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार में मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं। थैंक यू माता जी। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने अलंकार यूज किए हैं। कितने कितने एडजेक्टिव्स देखिए यहाँ पर कि आभूषण, किनको आभूषण बताया है? द्वेष और घमंड, कि दूसरों से द्वेष रहता है मुझे, और घमंड रहता है कि मैं तो ये ऐसा बन गया हूँ और मुझे तो इतना कुछ आता है, दूसरों को कुछ नहीं आता है, मैं घमंड हूँ, इतने अंदर भर गया। अनंत भौतिक इच्छाएं हैं हृदय के अंदर कि मैं आज ये खरीद लूं, कल वो खरीद लूं, मेरे परिवार के पास ये सुविधाएं होनी चाहिए। तो अनेक भौतिक इच्छाएं, साथ ही क्रोध भी है और मिथ्या अहंकार भी है। अहंकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, मिथ्या अहंकार होता है और एक अच्छा अहंकार भी है। तो भगवान के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो मिथ्या अहंकार है। ट्रू ईगो एंड फॉल्स ईगो के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो क्रोध देखिए यहाँ पर हमें क्यों आता है? ये ईश्वरी प्रकृति के कारण आता है कि मैं मालिक हूँ किसी चीज का, और वो चीज जो हमारे अधीनस्थ है अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो क्या होता है? हम क्रोध से भर जाते हैं कि अरे मैंने उसको ये बोला था, ये काम नहीं हुआ उससे। या कोई भी चीजें हैं, वो चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था बट हुआ कुछ भी हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं हुई, तो हम क्रोध से भर जाते हैं, फिर मिथ्या अहंकार से हम भर जाते हैं ना। तो मिथ्या अहंकार से फूले हुए हैं। तो कई बार होता है ना कि किसी चीज का हमें कुछ अच्छा लग रहा होता है तो हम फूल जाते हैं, खुशी से फूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि मिथ्या अहंकार हो जाता है ना, उससे फूले हुए हैं। और इतना ही नहीं कि सिर्फ फूले हुए हैं, वो मदोन्मत्त रहते हैं। पागल हाथी देखा होगा आपने, जिसको बताया जाता है मदोन्मत्त हो गया वो, कि उसके सिर पर नशा चढ़ गया किसी चीज का। तो वैसे मदोन्मत्त हो गए हैं मिथ्या अहंकार से, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आगे पीछे। और उसके अलावा जो भौतिक आनंद है वही विचार हमारे अंदर आए जा रहे हैं। और द्वेष है, दूसरों से हम द्वेष करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इससे प्रॉब्लम है हमें। घमंड आ जाता है, ये आभूषण बन करके रह जाते हैं। ओके, सत्यवीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप पॉइंट नंबर 4 रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब सभी को दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु जी, क्लियर एकदम। हाँ जी प्रभु जी। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी की धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा कामेच्छाओं से भरा हुआ हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर सारे अनर्थ फिर से वो खोल करके रख रहे हैं भक्त विनोद ठाकुर। निद्रा एवं आलस्य उसमें से प्रमुख है ना। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, थोड़ी हल्की हल्की ठंड है नॉर्थ इंडिया में। तो निद्रा इस टाइम पे बहुत सता रही है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, मौसम कभी दिन में गर्म हो जाता है, सुबह शाम की ठंड है, तो थोड़ा सा आलस भी आता है हमें, है ना। धूप में बैठ जाओ तो फिर ऐसा लगता है अरे नहीं नहीं तो सो जाओ अभी। तो निद्रा और आलस्य एकदम से पराजित है। मैं यहाँ पर सत्यवीर प्रभु जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि निद्रा इनको नहीं सताती है। प्रभु जी हमेशा चैंटिंग में, मॉर्निंग चैंटिंग में हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो बिल्कुल प्रभु जी एकदम निष्ठा के साथ सुबह निद्रा को त्याग कर, आलस्य को त्याग कर एकदम बैठे होते हैं और जप कर रहे होते हैं, और पूरा टाइम इनका वीडियो ऑन रहता है। थैंक यू प्रभु जी। आपके आप सच में प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए। पर एक्चुअली हम, मेरे साथ क्या होता है कि निद्रा बहुत सताती है, नहीं उठा जाता है समय से। आलस्य रहता है कि नहीं अभी थोड़ी देर और सो लेता हूँ, है ना। तो उससे हम पराजित हो जाते हैं, है ना? और अच्छे काम करने से तो बिल्कुल दूर भागते हैं। ये अच्छा काम है, अरे नहीं इसकी हेल्प करनी है, नहीं इसने ये नहीं करूंगा मैं। और बैठ के कार्य करने में हमेशा उत्साहित रहते हैं कि जो काम की चीजें नहीं है, कभी यूट्यूब चला लिया
होता क्या है कि रील्स एक बार चली, कुछ हाँ अच्छी चीज बताई गई वहां पर, कुछ आचार्य कुछ बता रहे हैं, हमारे गुरुजन कुछ बता रहे हैं, फिर अगली रील चली, अगली रील में कुछ और ही स्पॉट्स चलने लग गए, है ना, कुछ न्यूज चलने लग गई। फिर होता क्या है कि वहां से हमारा डाइवर्जन होने लगता है कि हमने भक्ति की वीडियो देखने के लिए कुछ चलाया था, बट हम कुछ और ही देखते रह गए, उसमें घंटों बीत जाते हैं, है ना। मैंने सुना है कई स्टूडेंट से कि वो वीडियो गेम खेल रहे थे, सुबह के 4 बज गए, नेक्स्ट डे एग्जाम था, थोड़ी देर के लिए उन्होंने वीडियो गेम चलाया था, और सुबह के 4 बजे तक वो वीडियो गेम खेलते हैं, और सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से बोर्ड का एग्जाम है। ऐसा टाइम हो जाता है। तो व्यर्थ के कार्य करने में हमेशा उत्साहित रहते हैं कि हाँ जी गेम खेल लेते हैं, उसमें उत्साहपूर्वक पूरा लगाएंगे अपना दिमाग, गेम खेलते रहेंगे। या इसके बाद बता रहे हैं, नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। धोखाधड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ ताकि नाम और प्रतिष्ठा ये उन्हें मिले। और ये हर जगह एक्चुअली हमें देखने को मिलता है, भौतिक जगत में तो है ही है। और ये जो मान और प्रतिष्ठा पाने की जो भावना है ना, ये भक्ति की लाइन में भी आ जाती है कि लोग हमारी वाहवाही करें, प्रभु जी वाह क्या आपने बोला है, क्या आपने आज भजन गाया है, क्या कीर्तन किया है। ये मान और प्रतिष्ठा की भावना भक्तों के अंदर भी आ जाती है ना। तो हमें हर स्टेप पर अ, ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल मान और प्रतिष्ठा की तरफ ना जाने लगे, है ना। लोग आकर के हमें माला पहनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि, और किसी दिन माला नहीं पहनाई तो कोई हमारा आदर ही नहीं कर रहा है, ऐसा भाव भी आ जाता है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ, लालच होता रहता है कि ये चीज भी मेरे पास आ जाए, इतना धन और कमा लूं। मेरे हमेशा काम इच्छाओं से भरा हुआ रहता है, इच्छाएं होती रहती हैं तरह तरह की। तो यहाँ पर ये सारे, इन चीजों से हमें दूर रहना, इन चीजों से हमें बचना है, यहाँ पर हमें ये सीख लेनी है। शिवांजलि माता जी, हरे कृष्णा। आप पॉइंट नंबर 5 रीड कर सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूँ। मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूँ तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर आप देखिए, हम्म, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी बताते थे कि सभी दुखों का कारण क्या है, ध्यान पूर्वक जप ना करना। यू आर नॉट चैंटिंग योर राउंड्स। 16 माला शिल प्रभुपाद ने हमें प्रिस्क्राइब किए थे, वो 16 माला अगर हम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो वो ही सारे दुखों का कारण है। हम अगर भक्ति की प्रोसेस को ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो ही सारे दुखों का कारण है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? माया के पास में बन जाएंगे, पाप करने लगेंगे। तो पाप करेंगे तो साधु पुरुष भी हमारा त्याग कर देते हैं, है ना, हमेशा अपराध करते रहेंगे, और पुण्य कर्म तो है ही नहीं, और सारा हमारा ध्यान अवांछित वस्तुओं की तरफ भटकता रहता है, माया की तरफ भटकता रहता है। माया हर वो चीज है जहां पर भगवान नहीं है। जब भगवान से रिलेटेड जो भी चीज नहीं है, दैट इज माया। तो माया, अवांछित वस्तुओं या इधर की तरफ मन हमेशा भटकता रहता है, और इसीलिए दुखों का कारण भी बनता है ना। कहा जाता है ना, माया का दास उदास, और कृष्ण का दास बिंदास, है ना। तो कृष्ण को हम क्या हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जब तक ये चीज हमें याद रहती है कि हम भगवान के दास हैं, और दास बनकर के ही जब तक कार्य करते रहते हैं, हम खुश रहते हैं। बट दुख कब आते हैं? जब हम खुद को ईश्वर मानने लगते हैं, चीजों का हम, कि ये चीज तो मेरी है। हमें करना क्या चाहिए? भगवान की चीजें जो हैं उनको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ जी ये भगवान की है। तो आचार्य हमें ये सिखाते भी हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास टाइम्स में आता है कि जो भी लाइट्स वगैरह खुली रह जाती थी, कई बार प्रोग्राम, लेटर सपोज होम प्रोग्राम था या कुछ भी था, वहां पर लाइट्स वगैरह खुली रह गई, फैन चलता रह गया, तो महाराज खुद से बंद करते थे। तो एक बार किसी भक्त ने पूछ लिया कि महाराज आप क्यों कर रहे हैं, हमें बता देते। तो महाराज यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं हमें कि जो लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये भगवान कृष्ण की एनर्जी है, इसकी वेस्टेज मैं नहीं देख सकता हूँ। सीधा सीधा ये भगवान की एनर्जी है। देखिए हर चीज को वो भगवान से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये चीज हमें भी सीखनी है कि भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बना करके रखना है। फिर ये जो दुख है ना, आएंगे, बट ये दुख
हमें प्रभावित नहीं करेंगे। जैसा कि हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं कि भगवान के जब हम भक्त बन जाते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो भगवान हमारे सारे दुखों को ऐसे रख लेते हैं अपने हाथ पर। और फिर करेंगे क्या? ऐसे छींटे देंगे, उस सागर से ऐसे छींटे देते हैं बस। वो छींटे हमारे ऊपर आकर के गिरते हैं, वो दुख मिलते हैं सिर्फ। और वो दुख कैसे रह जाएंगे? जैसे अ, एक गाय का बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा मिट्टी में अगर अपना पैर रखे, अपना खुर रखे, तो वो सागर इतना छोटा सा बन जाता है केवल। उसको हम कितनी आसानी से पार कर सकते हैं, है ना? तो हमें भगवान की शरण में हमेशा रहने चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तभी हम इन दुखों से दूर हो सकते हैं, हम सुखी हो सकते हैं। आत्मनिवेदन करें, है ना? तो भगवान को शरणागति करनी है हमें। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 रीड कर सकते हैं सुभाष चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर कंक्लूड करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों में अपना दुख का बखान कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ भगवान से कि हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, है ना? वृद्ध हो चुका हूँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। हे ठाकुर जी, आप ही सब कुछ है मेरे लिए। आपके चरणों में मैं अपनी शरणागति करता हूँ। तो अगर देखिए, ये हमें सोचना नहीं है कि जब हम वृद्ध होंगे तब भक्ति करेंगे। जब किसी चीज कोई चीज अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप उनको फ्रेश चीजें ऑफर करते हो, है ना? अ, जैसे कि किसी फैमिली मेंबर को कुछ आपने खिलाना है, तो क्या करेंगे आप? 4 दिन पुराना कुछ चीज रोटी रखी हुई वो तो नहीं ला के खिला देंगे, एकदम ताजा बना हुआ देंगे उनको, है ना? फ्रेश फ्रूट्स कट करके देंगे। इसी तरीके से जब हम समर्थ हैं, हमारे अंदर पावर है कुछ, हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है, हम फ्रेश हैं, तब हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये कभी भी वेट नहीं करना चाहिए जब हम बासी हो जाएंगे, लाइक जब हम वृद्ध हो जाएंगे, जब हमारे ज्यादा हाथ पैर काम नहीं कर रहे होंगे, तब जाकर के मैं भगवान की सेवा में लगूं, तो दैट इज रॉन्ग। हमें करना क्या चाहिए? जब हमारे पास सामर्थ्य है, हमारा शरीर अच्छे से कार्य कर रहा है, फ्रेश है, तभी हमें अपने आप को भगवान को ऑफर कर देना चाहिए। इसका वेट कभी भी नहीं करना चाहिए कि जब वृद्ध होंगे तब करेंगे भक्ति, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। हरे कृष्णा। तो इन सब मीनिंग्स पर मेडिटेट करते हुए, का ध्यान करते हुए हम भजन करने का प्रयास करते हैं। ये भजन का नाम है आमार जीवन। आमार जीवन सदा पापे रात, नाही क पुण्येर लेशा। आमार जीवन सदा पापे रात, नाही क पुण्येर लेशा। परे उद्वेगा दियाची के आता, परे उद्वेगा दियाची एकाता, दियाची जीवेर कलेशा, दियाची जीवेर कलेशा। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ परा। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ परा। पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख करा, पर दुख सुख करा। अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायणा। अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायणा। मदमत सदा विषय मोहिता, मदमत सदा
विषय मोहित हिंसा गर्भ विभूषण, हिंसा गर्भ विभूषण, निद्रालस्य नृतालस्य हत, सुकार्ये विरत अकार्ये उद्योगी आमे। नृता निद्रा आलस्य हत, सुकार्ये विरत अकार्ये उद्योगी आमे। प्रतिष्ठा लागिया शठ आचरण, प्रतिष्ठा लागिया शठ आचरण, लोभहत सदा कामी, लोभहत सदा कामी। एहन दुर्जन सजन वर्जित, अपराधी निरंतरा। एहन दुर्जन सजन वर्जित, अपराधी निरंतरा। शुभ कार्य शून्य सदनर्थ मन, शुभ कार्य शून्य सदनर्थ मन, नाना दुखे जरा जरा, नाना दुखे जरा जरा। वार्धक्य एखान उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन। वार्धक्य एखान उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन। भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, करे दुख निवेदना, करे दुख निवेदना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभु। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, प्रभुपाद की जय।